कर्क राशि वालों, 2026 तुमसे एक ही सवाल पूछेगा। भागोगे या फाइनली समझ के जीना शुरू करोगे? कभी लगेगा हेल्थ तंग कर रहा है, कभी लगेगा करियर फाइनली ऊपर उठ रहा है, कभी रिश्तों में डिस्टेंस आ सकती है, कभी इतनी डिफ्ट कि तुम खुद से बोलो ये मैं ही हूं, इतना मैच्योर मैं कब से हो गया। ये साल तुमसे यही मांगेगा कि हर चीज पर रिएक्ट मत करो, हर रेस में पार्टिसिपेट मत करो। जो छोड़ना जरूरी है उसे ग्रेसफुली छोड़ना सीखो। तभी सही चीज को सही वक्त पे छोड़ देना ही ग्रोथ होता है, चाहे उस वक्त दिल रो रहा हो या हंस रहा हो। तो अब बात करते हैं तुम्हारे हर फेज के बारे में बात करते हैं। तो फेज 1 जनवरी से जून का ये कैसा फेज है? ये तुम्हारा इनर क्लींजिंग का फेज है। ईयर की स्टार्टिंग में ना यूनिवर्स तुम्हारा अंदर का घर साफ करवा रहा होगा, यानी जुपिटर 12th हाउस। थोड़ी हेल्थ अप्स एंड डाउन्स, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, फॉरेन या आउट स्टेशन से कनेक्शन, जॉब, स्टडीज, ट्रैवल या ऑनलाइन कनेक्शन हो सकते हैं। अंदर से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पुल आएगा। मैं एक्चुअली कौन हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, लाइफ का मेरा रियल पर्पस क्या है। इस वक्त क्या करोगे ना तुम, इस वक्त तुम काफ़ी बुक्स पढ़ोगे, पॉडकास्ट सुनोगे, स्पिरिचुअल टीचर से बात करोगे, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, इन सब के पीछे जाओगे। इन सब की तरह तुम नेचुरली अट्रैक्ट हो सकते हो। ये वो फेज है जहाँ तुम्हारी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो रही है। ओल्ड वर्जन ऑफ यू धीरे धीरे डिजोल्व हो रहा है, नया वर्जन क्विकली रेडी हो रहा है। अब बात करते हैं फेज 2 के बारे में। तो फेज 2 तुम्हारा जून से अक्टूबर का होगा। इसमें मैं कौन हूँ वाला वर्जन तुम्हारा आएगा। जून के बाद जुपिटर तुम्हारी लग्न राशि यानी फर्स्ट हाउस में आ रहा है। तो ये क्या कैसा लेके आ रहा है तुम्हारे लिए? तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएंगे, अपनी वैल्यू समझोगे तुम, लोगों के अप्रूवल से कम अपनी क्लैरिटी से ज़्यादा डिसीजन लोगे। ये टाइम तुम्हें फील कराएगा अब मुझे खुद ही अपनी लाइफ का लीडर बनना पड़ेगा। किसी और पर ब्लेम डालने से नहीं चलेगा जो तुम अभी तक कर रहे थे। यहीं से तुम्हारी रियल ग्रोथ शुरू होती है कर्क राशि वालों, याद रखो। अब बात करते हैं करियर एंड जॉब के बारे में। तो सिंपल समझो, भागना कम है तुमको और सिस्टम पे ज़्यादा काम करना है। तो कर्क राशि वालों, जनवरी से जून का कैसा फेज होने वाला है? तो बहुत लोगों के लिए ये ट्रांसफर, रिलोकेशन, फॉरेन असाइनमेंट का योग है। कभी कभी बहुत हेवी लगेगा तुम्हें काम, पर साथ ही महसूस होगा कि ये स्ट्रगल कुछ बड़ी चीज़ के लिए है। अगर तुम दूसरी सिटी, कंट्री से कनेक्टेड या जॉब कर रहे हो, या रिमोट या फिर नाइट शिफ्ट या फिर किसी ग्लोबल टीम के फेज में हो तुम, तो ऐसा है ना कि ये फेज तुम्हें काफ़ी ग्रोथ दे सकता है। जून से अक्टूबर ये टाइम कैसा है तुम्हारे लिए? तो ये टाइम डेली रूटीन रिसेट का है। ड्रामा से बाहर आना, ऑफिस पॉलिटिक्स से डिस्टेंस, जो काम है बस शांति से कंसिस्टेंटली करना। सीनियर्स तुम्हारी रिलेबिलिटी नोटिस करेंगे। प्रमोशंस, बेटर रोल का स्कोप इस फेज में स्ट्रांग है। तो जुपिटर तुम्हारे लग्न में है, तो इमेज, प्रेजेंस, पर्सनैलिटी सब इंप्रूव हो सकती है अगर तुम डिसिप्लिन दिखाओ। अक्टूबर के बाद कैसा होगा? तो जुपिटर सेकेंड हाउस में, तो सैलरी इंक्रीमेंटेशन, अलाउंस, थोड़ा फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन आएगा। जो अभी तक तुम्हारे पैसे बच नहीं रहे थे, पैसे खर्च होते जा रहे थे, वो अब सेटिस्फेक्शन आएगा अक्टूबर के बाद। लेकिन वार्निंग सुनो क्या है। वार्निंग ये है, ऑफिस गॉसिप, बैक पिचिंग, वॉइस नोट, सीक्रेट रिकॉर्डिंग तुम्हारा हो सकता है। 2026 में जो भी तुम किसी के पीछे बोलोगे या फिर बोलोगी, हाई चांस है वो राउंड करके तुम तक आ जाएगा। तो जो चीज़ है तो फेस पे नहीं बोल सकते तो पीठ पीछे मत बोलो, क्योंकि लोग वही बात, पीठ पीछे वाली बात को तुम्हारे सामने ले आएंगे और तुम्हें लगेगा कि ये कैसे हो गया। तो ध्यान रखो। अब कर्क राशि वालों, बात करते हैं पैसा और फाइनेंस के बारे में। तो पैसे से ज़्यादा हैबिट का इस साल है। 2026 तुम्हारे लिए मनी वाइज मैनेजेबल और लर्निंग वाला साल है। साल की शुरुआत में क्या होगी देखो, जुपिटर गेंस हाउस को एक्टिव करेगा, अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लो दे सकता है। जो भी पैसा कहीं ब्लॉक है वो वापस आ सकता है। पास्ट में की गई मेहनत को लेट रिवार्ड मिलेगा। जून के बाद क्या होगा? तो जून के बाद जो जुपिटर तुम्हारी राशि में आकर थिंकिंग चेंज करेगा। मैं पैसा को सिर्फ खर्च नहीं, उस पैसा को कैसे प्लान करना है ये तुम शुरू करोगे। अब रियल ट्विस्ट क्या है? तो रियल ट्विस्ट ये है कि अर्निंग ठीक ठाक रहेगी, लेकिन सेविंग्स डिसाइड करेगी तुम्हारी लाइफस्टाइल चॉइसेस क्या है। अगर ध्यान रखो, अगर हर मूड स्विंग पे तुम ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ दिखावे के लिए शॉपिंग करना जो तुम कर रहे हो, लाइफस्टाइल का शो ऑफ मोड ऑन करना, तो ईयर एंड पे तुम बोल सकते हो इतना कमाया था मैंने, बहुत पैसा कमाया था, पता नहीं कहाँ चला गया। समझे? तो याद रखो। लेकिन अगर तुम सिंपल बजटिंग, एक दो बेसिक इन्वेस्टमेंट, अननेसेसरी लग्जरी कट कर दोगे, तो 2026 तुम्हारे लिए मनी माइंडसेट चेंज कर देगा। अब बात करते जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखो, आपके पेरेंट्स या फिर आप अगर पेरेंट्स हो तो आपके बच्चे कैसे करेंगे एजुकेशन में, अगर वो कर्क राशि के हैं यानी कैंसर एसेंडेंट के। तो देखो, जनवरी से जून तक जुपिटर 12th हाउस में, तो जो लोग हॉस्टल, दूसरे सिटी या फॉरेन में पढ़ रहे हैं
उनके लिए सरप्राइजिंगली बेटर फोकस और ग्रोथ का साल है। जो घर पे रहकर पढ़ रहे हैं उनके लिए फैमिली नॉइज, मोबाइल, सोशल मीडिया, रैंडम डिस्ट्रैक्शंस से ज़्यादा ये सब ज़्यादा हो सकता है। तो रूम, रूटीन, इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जून से अक्टूबर का। तो जुपिटर लग्न में रहेगा तो कॉन्फिडेंस देगा, एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जून से अक्टूबर का जो फेज रहेगा, गवर्नमेंट एग्जाम्स, लॉ, मेडिसिन, डिफेंस, सर्विस सेक्टर, प्रोफेशनल कोर्सेज, ये सब के लिए गोल्डन विंडो है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे एक अच्छा मेंटर या फिर टीचर से गाइडेंस लो, तो उसे इग्नोर मत करना क्योंकि तुम्हें मिलेगा। ये लोग तुम्हारा शॉर्टकट नहीं है पर राइट डायरेक्शन बना सकते हैं। अब बात करते हैं अक्टूबर के बाद कैसा रहने वाला है। तो एजुकेशन के लिए अक्टूबर के बाद सेकेंड हाउस फिर केतु वहाँ आ जाएगा, तो ग्रुप स्टडी, फ्रेंड्स, फैमिली के बीच पढ़ना, तो थोड़ा ऐसा होगा कि फोकस तोड़ सकता है। तो लास्ट फेज में क्या होगा, साइलेंट जो साइलेंट जोन है उसे चूज करो, फोन से डिस्टेंस बनाओ, खुद का स्मॉल से स्टडी सेंटर बनाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। अब बात करते हैं जो लोग लव और रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कैसा है 2026। तो जो भी कैंसर एसेंडेंट है या फिर कर्क राशि के हैं, तो जो सिंगल्स है पहले उनकी बात करते हैं। तो लव लाइफ का सीन 2026 में कुछ ऐसा है कि जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए न्यू कनेक्शंस बनेंगे, ओल्ड कनेक्शन कम बैक आ सकते हैं, मतलब आपके पुराने साथी आपके पास फिर से आ सकते हैं। जो फ्रेंडशिप सर्कल है वो आपका अच्छा बनेगा, सोशल इवेंट्स, नेटवर्किंग, यही साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है काफ़ी लोगों से। जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उनके लिए पुराने इश्यूज डिजॉल्व होने का चांस है। तो आप क्लियर ऑनेस्ट कन्वर्सेशन से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हो इस साल, तो ध्यान रखो। पर ध्यान रखो एक चैलेंज है आपके लिए, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मिलने की स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी, प्रैक्टिकल डिस्टेंस की वजह से फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग है तो रिलेशन सर्वाइव करेगा, अगर सिर्फ एक्साइटमेंट था तो धीरे धीरे फेड फील हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखो कर्क राशि वालों, ओवर पॉजिटिवनेस, स्टॉकिंग, लिमिट क्रॉस करना, ये सब तुम्हारी रिप्यूटेशन को भी डैमेज कर सकता है। तो 2026 तुमसे क्या कह रहा है, देखो प्यार करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी और सामने वाले की डिग्निटी बचा के। ठीक है, अब जो लोग शादीशुदा है, मैरिज वाले, उनके लिए कैसा रहेगा, तो इन लॉस का इंटरफेरेंस आ सकता है बीच में, थर्ड पार्टी ओपिनियंस बीच में आएंगी। अक्टूबर से दिसंबर का जो अराउंड एक्स्ट्रा सेंसिटिव टाइम हो सकता है आपके लिए। ईगो को थोड़ा साइड पे रखो, जो रिश्ता रियल में इंपॉर्टेंट है उसको रैंडम लोगों की वजह से सैक्रिफाइस मत करो कर्क राशि वालों, ध्यान रखो। तो जो लोग बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग में, उनके लिए कैसा रहने वाला है, तो जो लोग बिजनेस का सोच रहे हैं, फिर करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ फ्रीलांसिंग का काम करना चाह रहे हैं, तो कर्क राशि वालों बस इतना बोलना चाहूँगा, क्वालिटी पे काम करो, ओवर ड्रामा से दूर रहो। 2025 जहाँ तुम्हारे लिए उथल पुथल था, तो 2026 कंपैरेटिवली स्मूथर हो सकता है, लेकिन शुरू से 2-3 महीने थोड़ा लाइट लग सकता है, कैश फ्लो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्वालिटी पे फोकस करो, न्यू ऑडियंस तक रीच करो, न्यू सिटी, न्यू क्लाइंट से मिलो। 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच थोड़ा सा लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, ये सब का ध्यान रखो। किसी पे ब्लाइंडली साइन मत करो या फिर ट्रस्ट मत करो। ठीक है, अब जो फैमिली, होम, पर्सनल लाइफ के बारे में जानने चाहते हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, फैमिली से कोई दिक्कत नहीं है। शनि का इफेक्ट है, तो जिन लोगों से फैमिली का प्रायोरिटी दिया उनका रिस्पेक्ट घर में और बढ़ेगी। जो लोग घर को इग्नोर करेंगे उनके लिए कंप्लेंट्स, इमोशनल डिस्टेंस फील होगा। तो घर को सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक एनर्जी सोर्स की तरह समझना होगा कर्क राशि वालों। अब जो हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ कैसा रहेगा, तो स्लीप और फूड का देखो प्रायोरिटी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करोगे, तुम ट्रिगर्स करेगा, तो इस साल काफ़ी ट्रिगर करेगा, ओवर ईटिंग, शुगर, ऑयली फूड, लेट नाइट स्नैकिंग, इरेगुलर स्लीप, ये सब तुम्हारी मूड, पेशेंस, प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी इफेक्ट डाल देगा। ठीक है, तो अलर्ट रहो कर्क राशि वालों, क्योंकि कुछ मंथ्स में रैश ड्राइविंग, गुस्सा, ज़्यादा स्पीड, एक्सीडेंट और इंजरी का खतरा है। तो ध्यान रखो कि 2026 में फास्ट गाड़ी से ज़्यादा फास्ट रिकवरी और फास्ट ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, इसलिए रैश ड्राइविंग नहीं करना है, फुल स्टॉप रखो यहाँ तक। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के पीछे है उनके लिए इस साल काफ़ी अच्छा है, सॉलिट्यूड, टेम्पल विजिट्स, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल बुक्स। ठीक है, कोई भी तीर्थ यात्रा पे आप जा सकते हो, बार बार सोचोगे मैं किस चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ और किस चीज़ पे नहीं, ये साल तुम बार बार सोचोगे। एक सिंपल सा स्पिरिचुअल टिप ये है, ठीक है, जितनी ऑनेस्टी आप उन लोगों की हेल्प करोगे जो वीक है, जो देख नहीं सकते, जो डिपेंडेंट है, उतना ही यूनिवर्स आपके लिए अंधेरा कम करेगा। जब आप किसी की दुआ बन जाते हो तब किस्मत का रियल अपडेट शुरू हो जाता है। तो मेरा फाइनल समरी क्या है कर्क राशि वालों के लिए, तो 2026 तुम्हारे लिए एक बात क्लियर लेके आ रहा है, ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट टाइमिंग नहीं देगी, लेकिन हमेशा एक चॉइस देगी। ये तो आप सिचुएशन को ब्लेम कर सकते हो या फिर वही सिचुएशन आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तुम्हारा असली पावर तब एक्टिव होगा जब तुम रोगे कम और रुक कर सीखोगे ज़्यादा। आप कमेंट कर मुझे एक डिज़ायर जरूर लिखोगे और जो तुम चाहते हो कि 2026 में डेफिनेटली पूरा हो जाए। ठीक है, वो चीज़ तुम यहाँ पे कमेंट में लिखो। ठीक है, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, भगवान सब सुन रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।